हेलो एवरीवन। सितंबर में मेरे 4 पेपर हो सकते हैं। पहला है एनटीपीसी यूजी का मेंस जो कि 17 सितंबर को है। दूसरा सीजीएल लास्ट सितंबर या अक्टूबर में शुरू हो सकता है। डी ट्रिपल एस बी भी लास्ट सितंबर में शुरू होगा। और अगर एनटीपीसी का ग्रेजुएट का मेंस निकल गया तो उसकी टाइपिंग होगी। तो टाइपिंग भी लास्ट सितंबर में भी हो सकती है क्योंकि डेट आ चुकी है। और भी जैसे कैटेगरी 3 का अभी रिजल्ट नहीं आया है, उसके अलावा तो और रिजल्ट आ चुके हैं। तो कैटेगरी 3 का वेट कर रही हूँ, उसके बाद पता चल जाएगा कि एनटीपीसी की टाइपिंग होगी या नहीं होगी मेरी। ये 4 हैं और इन सब का प्रिपरेशन शुरू करना है मुझे। एनटीपीसी यूजी का तो सेम है सीजीएल की तरह। डी ट्रिपल एस बी में हिंदी और इंग्लिश दोनों पूछी जाती है, तो मुझे डी ट्रिपल एस बी के लिए हिंदी एक्स्ट्रा पढ़ना है और एनटीपीसी के टाइपिंग के लिए प्रैक्टिस करनी है, जो कि सीजीएल में भी हेल्प करेगा और एनटीपीसी यूजी में भी हेल्प करेगा। तो इन सब के हिसाब से मुझे अपना शेड्यूल बनाना होगा कि इन सभी का सिलेबस भी कवर हो जाए और मेरी प्रिपरेशन भी अच्छे से हो जाए। तो मैंने शेड्यूल बना लिया है, आप सबको भी दिखाती हूँ। ये है पूरा शेड्यूल जिसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐड की है। जीएस, करंट अफेयर, स्टैटिक, इंग्लिश, वोकैब, मैथ्स, मॉक, हिंदी एंड टाइपिंग भी ऐड किया है। मुझे भी पता है कि ये एक दिन में कंप्लीट नहीं होगा। जीके का लेक्चर ही 2 घंटे का रहता है, निट्टो भी लगभग 1.5 घंटे पहुंच जाता है। फिर उसके बाद निमिषा मैम की क्लास 30 मिनट हो गई। फिर 1 फुल लेंथ अगर मैं लगाई तो 2 भी फुल लेंथ लगाऊंगी तो 2 घंटे हो जाएंगे। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 घंटे तो सिर्फ 4 टॉपिक कंप्लीट करने में लग जाएंगे। तो ये एक दिन का नहीं, लगभग 2 दिन का शेड्यूल बन जाता है अगर पूरी चीजें कवर करना चाहें तो। और फिर ज्योमेट्री में भी मैं प्रैक्टिस करूंगी तो एक आधे घंटे में तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती नहीं है। अप्रॉक्स 1 घंटा 1.5 घंटा लगाओ तब जाके प्रैक्टिस होती है कुछ अच्छे से। फिर उसके अलावा टाइपिंग भी हो जाती है, हिंदी का रिवीजन भी करना है जो कि मैंने कभी पढ़ा नहीं है ज़्यादा। बहुत पहले स्कूल टाइम पे हिंदी पढ़ी थी, तो उनको भी पढ़ना है अच्छे से। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको कंप्लीट करनी है। तो मैंने यही सोचा है कि मैं इसको कोशिश करूँगी 1 दिन में करने का। अगर नहीं होता है तो मैं 2 दिन में कंप्लीट करूँगी, बट मैं अपना शेड्यूल यही रखूँगी, चेंज नहीं करूँगी। नहीं तो फिर मिस हो जाएगी कोई ना कोई चीज़ें, या तो फिर बहुत बड़ा गैप हो जाता है मिस होते-होते, तो फिर वो चीज़ें भूलने लगती हैं। तो 1 दिन के गैप में भी होगा ना तो मुझे दिक्कत नहीं आएगी। मैंने ये अपना शेड्यूल पूरा बनाया है जिसमें सीजीएल, डी ट्रिपल एस बी, मेंस को भी कवर किया है, टाइपिंग को भी मैंने कवर कर लिया है। ये मेरा शेड्यूल है और स्टडी शुरू करती हूँ। एंड आपको एक और बात बतानी थी क्योंकि मेंस भी पढ़ना है, सीजीएल भी पढ़ना है और इतना टाइम भी नहीं रहेगा कि मैं डेली वीडियो भी बना पाऊँ। फिर वीडियो बनाना, एडिट करना, बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है उसमें। तो मैं डेली ऐसे वीडियो तो नहीं बना पाऊँगी कि मैं पढ़ रही हूँ और फिर उसके बाद एडिटिंग करके फिर मैं अपलोड कर रही हूँ। मैं शाम को जितना भी पढ़ के आऊँगी ना, वो मैं फेस टू फेस बता दूँगी आपको कि मैंने क्या पढ़ा है। फेस टू फेस का मतलब है कि फेस से वीडियो बना करके आपको बता दूंगी कि मैंने आज क्या क्या पढ़ा है, क्या कंप्लीट नहीं हुआ है। और मॉक अगर लगाऊंगी तो मॉक में कितने मार्क्स आएंगे वो भी मैं आपको बता दूंगी। एनालिसिस भी करने में टाइम जाता है, जैसे मान लो फुल लेंथ भी लगाया ना तो आधे घंटे तो मान के चलो। अगर सीजीएल में रीजनिंग में फुल आ गए मान लो मार्क्स, तो और भी सब्जेक्ट में तो कम रहेंगे ना, तो उनका भी प्रैक्टिस करना, उनका रिवीजन करना, एनालिसिस करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो 1 दिन का तो ये शेड्यूल नहीं है, अप्रॉक्स 2 दिन का शेड्यूल है और मुझे करना भी है इन सबको। मैं यही शुरू करूँगी और कल से ये सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी मेरी। कंप्लीट करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि कितना दिन लगा, कितना टाइम लगा इन सबको कंप्लीट करने में। आप सब देखते रहना और कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। मेरा शेड्यूल यही रहेगा, आप भी अगर इनको फॉलो करना चाहो तो फॉलो कर सकते हो क्योंकि मुझे पता है सबका एग्ज़ाम एक साथ ही होने वाला है, जल्दी-जल्दी होगा। और आप सब में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका भी एग्ज़ाम 3-3, 4-4 एग्ज़ाम होंगे। तो आप सब भी इसी तरह पढ़ सकते हो। अगर आपका कोई न्यू आइडिया है, आपको और बेटर आइडिया पता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। यही कहना था आप सबको एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़। बाय बाय एवरीवन।